अजीम मुहक्किक हज़रतुल उल्लाम जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ मुफ्ती डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाशमी साहिब अजीमुल मर्तबत गिरामी मंज़लत इज़्ज़त वाब जनाब हाफिज़ मुफ्ती डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाशमी साहिब जो कि मेंबर हैं जनरल कौंसल खैरुल उम्म फाउंडेशन पाकिस्तान के जनाब किबला डॉक्टर साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस खालिक़े लम यज़ल के लिए हैं कि जिसने हमें शर्फ़े इंसानियत से नवाज कर खलीफतुल्लाह फ़िल अर्द का ताज अता फ़रमाया। हम्दो सना के बाद दरूद लामहदूद उस महबूबे किब्रिया के लिए जिनके सबब तमाम साहिबाने इल्म को इल्म, साहिबाने मारिफत को इरफान, साहिबाने नबुव्वत को नबुव्वत, वारिसाने रिसालत को रिसालत और जिनके सबब तमाम मखलूक़ात को खिलकत नसीब हुई। हम्दो सलात के बाद हम बसद इज़्ज़त व एहतराम शुक्रगुज़ार हैं बारगाहे खुदा व मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकबूल व महबूब उनकी बारगाह के बुज़ुर्ग व बरतर इन अज़ीम हस्तियों के जिनके सबब हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत और हक़ की मारिफत नसीब हुई। बिलखुसूस हम अपने मुरब्बी व मुर्शिद मुहसिन व मुशफ़िक़ सैयदी व सनदी हुज़ूर क़िबला
अल हाफिज़ अल मुफ्ती अश-शेख पीर सैयद करामत अली हुसैन ज़ीदा मजदुहु व इल्मुहु व अमलुहु व फज़लुहु के, जिन्होंने हमें ज़ाहिर व बातिन असरार और रमूज़ से रूशनास करवाया और हमें इस ज़माने की जुल्मतों, तारीकियों और हर समत से आने वाले फितनों से बचाते हुए राहे रास्त पर गामज़न किया। दुआ है अल्लाह पाक हमें अपने मुर्शदे करीम के मिशन को लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए और मुर्शदे करीम का पैगाम इस्लाह उम्मत हमें लेकर चलने की, आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुर्शिदे करीम की हमसे जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं, अल्लाह करीम हमें उन उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। जिस उन्वान का मुझे हुक्म दिया गया वो एक इंतहाई इल्मी, फ़न्नी और पेचीदा अबहास पर मुश्तमिल उन्वान है, लेकिन अपने शयूख के दामन का सहारा लेते हुए मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई आम फ़हम और सादा अंदाज़ व अल्फाज में चंद लम्हों के लिए, चंद लम्हों में वो अपना मौजू आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। देखिए, कलाम का अंदाज़ा मुतकल्लिम से होता है। कलाम किस मेयार का है, ये बात तय करती है कि वो कलाम करने वाला कौन है। यानी कलाम वही अजीम है जिसका करने वाला अजीम है। यही वजह है कि कायनात का सबसे अजीम कलाम वो है जिसे करने वाली ज़ात खुद रब्बे कायनात है, खुद खालिक व मालिक है। तो चूंकि वो ज़ात सबसे अजीम है, इसीलिए उसका किया हुआ कलाम भी अज़ली है, अबदी है, ला रैब व ला शक्क फी है। यही वजह है कि कलाम करने वाला जितना अजीम होता है, उसका कलाम भी उतना ही अजमत वाला होता है। अब गौर कीजिएगा, इस मुसल्लमा उसूल के बाद, ज़ाबिता के बाद, अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वो कलाम जिसे रब्बुल आलमीन ने खुद किया है, उसकी अजमत व शान इस कदर है। एक कदम आगे ले जाकर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। हमारा ये अकीदा है कि हमारा रब जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, वो आज़ा से पाक है, उसका दहन नहीं है, उसकी जुबान नहीं है। अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी है तो वो काफिर हो जाएगा। वो जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, उसके जिस्म का, उसके आज़ा का कोई हिस्सा नहीं है। फिर सवाल ये है कि उसका कलाम हम तक कैसे आया है? जब वो ज़ात दहन से पाक है, जब वो ज़ात जुबान से पाक है, उसका दहन नहीं है, उसकी जुबान नहीं है, तो फिर उसका कलाम हम तक कैसे आया है? वो कलाम हम तक कैसे पहुंचा है? तो यकीनन उस रब ने अपने कलाम के लिए किसी और का इंतखाब किया होगा। अब मैं कहना जो चाहता हूं, तवज्जो करनी है इस जुमले पर, मैं कहना ये चाहता हूं कि अल्लाह ने अपने कलाम के तलफ्फुज के लिए जिस जुबान का इंतखाब किया है उसे जुबान मुस्तफ़ा कहा जाता है। देखे, खुद रब्बुल आलमीन जुबान से पाक है,
जिस्म से पाक है, लेकिन फिर भी उसका कलाम है। वो कैसे है? कलाम कैसे है जब जुबान नहीं है? कलाम कैसे है जब दहन नहीं है? तो बात वाज़े है कि अल्लाह ने अपने कलाम के, फिर इस जुमले को सुने, अल्लाह ने अपने कलाम के तलफ्फुज के लिए जिस जुबान का इंतखाब किया है उसे जुबान मुस्तफ़ा कहा जाता है। अब गौर कीजिएगा, कलाम खुदा का है, कलाम खुदा का है, अदायगी के लिए इंतखाब जुबान मुस्तफ़ा का है। अब गौर करें, अल्लाह ने अपने कलाम के लिए जिस ज़बान का इंतखाब किया होगा, जिस जुबान से कलाम खुदा जारी हुआ होगा, अल्लाह ने जिस जुबान को चुना होगा अपने कलाम को तलफ्फुज देने के लिए। अब सोचें तो सही कि जिस जुबान को अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुना है, उस जुबान की अजमत और शान का आलम क्या होगा। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसका इंतखाब किया है। अब जरा एक कदम और आगे चलें, कैसा रंग होगा। अब वो जो रंग मैं समझाना चाहता हूं तसव्वुर की दुनिया में, तवज्जो करना, कैसा रंग होगा कि एक ही जुबान है। कैसा रंग है? एक ही जुबान है, एक ही वक्त है, एक ही जगह है, लेकिन कमाल देखो जरा, रंग चेक करो। एक ही जुबान है, एक ही वक्त है, लेकिन उसी जुबान से कुछ लफ्ज निकल रहे हैं जो खुदा के हैं। उसी जुबान से कुछ लफ्ज निकल रहे हैं जो मुस्तफा के हैं। जुबान एक है, वक्त एक है, अदायगी करने वाला दहन एक है, लेकिन कमाल देखें, इजहार देखें। उसी जुबान से कुछ निकलता है, कुरान बन जाता है। उसी जबान से कुछ निकलता है, हदीस कुदसी बन जाता है। और उसी जबान से कुछ निकलता है, वो हदीस नबवी बन जाता है। मेरे आका करीम फर्क कर रहे हैं, अभी वो नजारा खत्म नहीं हुआ, वहीं रहना है। मेरे आका करीम फर्क कर रहे हैं। फर्क कैसे कर रहे हैं? मेरे आका करीम बैठे हैं, चंद जुमले बोल के आका कहते हैं सुनो ये कुरान है। फिर चंद जुमले बोल के कहते हैं सुनो ये हदीस कुदसी है। और फिर कहते हैं सुनो ये मेरी बात है, जिसे हम हदीस नबवी कहते हैं। मेरे नबी फर्क करते हैं, कुरान अलग लिखा गया, हदीस कुदसी अलग लिखी गई, हदीस नबवी अलग लिखी गई है। मेरे नबी ने फर्क किया है। ये फर्क यहां हो रहा है, लेकिन चलो बारगाह खुदा में, वहां नजारा ही और है, वहां मंजर ही और है। वहां जब फर्क किया मुस्तफ़ा ने, ये कुरान है, ये हदीस कुदसी है, ये हदीस नबवी है, लेकिन उधर से ऐलान होता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। लोगों सुनो, जो कुरान है वो तो है, जो हदीस कुदसी है वो तो है, लेकिन सुनो जो ये बोलता है वो भी ये नहीं बोल रहा, वो भी मैं खुदा ही से कहता हूं, वो भी मेरी ही वही है, वो भी मेरी ही वही है। रब तबारक व तआला ने फर्क नहीं किया, कहा ये जो अपनी बात करता है ये भी मेरी तरफ से होती है। अब गौर कीजिएगा, इस जुबान अक़दस से जिसका इंतखाब हुआ कलाम खुदा की अदायगी के लिए, इसी जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज को हदीस कहा जाता है। अब हदीस की जरूरत क्या है? अब ये चीज आगे आप समझें, हदीस क्यों जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए हैं, किसी किताब को अकेला नहीं भेजा। कोई भी किताब जब दुनिया में आ रही है, कोई भी किताब अकेली नहीं है। कोई किताब अल्लाह ने तन्हा नहीं भेजी, हर किताब के साथ अल्लाह ने एक रसूल भी भेजा है। अब माज़ अल्लाह हम ये तो सोच भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते हैं कि कोई किताब में कमी थी जो रसूल आके पूरी कर रहे थे, या किताब में कोई नक्स था जिसकी वजह से साथ रसूल आ रहे थे। ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर किताब क्यों नहीं अकेली भेज दी गई, साथ रसूल क्यों आ रहा है? दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह के कलाम में
जो रमूज व असरार हैं, जो मानी और मफाहीम का समंदर है, जो तह दर तह में वो असरार हैं, किसी आम इंसान का उस गहराइयों में और उन रमूज व असरार तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ने किताब के साथ जो रसूल भेजा है, वो रसूल क्यों है? वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, रसूल किताब के साथ इसलिए है कि वो तुम्हें किताब को समझा सके, उसके असरार और रमूज तुम्हारे सामने आ सकें, उसके मानी और मफाहीम तुम्हारे सामने लाए जाएं। इसलिए किताब के साथ रसूल आ रहा है। और दूसरी चीज, अल्लाह ने साथ रसूल इसलिए भेजा ताकि वो रसूल आकर किताब के हुक्म को अदा करके तुम्हें बताए कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसे अदा यूं करना है। अल्लाह का हुक्म कोई भी होगा, अब ऐसा नहीं है कि मैं उठूं और अपनी मर्जी से उस हुक्म को पूरा कर लूं, कोई और उठे और अपनी मर्जी से पूरा कर ले, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया, साथ रसूल भी भेज दिया। और रसूल भेजा क्यों? ताकि मेरे हुक्म को मेरा रसूल करके दिखाएगा। और याद रखो, जिस अंदाज से, जिस तरीके से मेरा रसूल मेरे हुक्म को पूरा करेगा, कयामत तक सबने उसी अंदाज से उस हुक्म को अदा करना है। और इसका इलाज मेरे अल्लाह ने कैसे किया? कुरान हकीम को देखें, अगर आप 100 के करीब मकामात पर अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया और 80 के करीब मकामात पर नमाज का हुक्म दिया। तवज्जो करना, 80 के करीब मकाम पर नमाज का हुक्म दिया, लेकिन किसी एक मकाम पर भी पढ़ने का तरीका नहीं बताया। 80 जगहों पर हुक्म दिया नमाज पढ़ो, लेकिन किसी एक मकाम पर यह नहीं बताया कैसे पढ़ो, ये नहीं बताया कैसे पढ़ो। ये इलाज था उन लोगों का जो हदीस से दूर भागते थे, कुरान थामते थे और हदीस का इनकार करते थे। मेरे रब ने कोई भी हुक्म दिया उसका तरीका नहीं बताया, तरीका महबूब के जरिए, तरीका नबी और रसूल के जरिए पहुंचाया, ताकि कोई शख्स भी तन्हा कुरान को पकड़ के अमल करने ना निकल जाए। उस वक्त तक कुरान के किसी हुक्म पर अमल नहीं हो सकता जब तक हम कुरान के साथ हदीस मुस्तफ़ा को शामिल ना कर लें। उस वक्त तक कुरान के किसी हुक्म पर अमल मुमकिन नहीं है। यानी अगर मैं इस बात को यूं समेटूं तो 2 लफ्जों में यह होगा कि हदीस के बगैर ना तो कुरान को समझना मुमकिन है और ना ही कुरान पर अमल करना मुमकिन है। अब ये तो इलाज था उनका जो हदीस से भाग रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो हदीस से प्यार करते थे। भागने वालों का इलाज तो ये हुआ कि वो अल्लाह के किसी हुक्म को हदीस के बगैर पूरा नहीं कर सकते, और प्यार करने वालों के लिए इनाम क्या हुआ? उधर मदीने से आवाज आ गई, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम इस बारे में परेशान हो कि हम हुक्म खुदा की तामील कैसे करें, इस हुक्म को पूरा कैसे करें, तो नबी ने फरमा दिया, मुझे देखो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे देख लो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम भी वैसे ही नमाज अदा किया करो। अब आप देख लें कि हदीस और कुरान का मेरे रब तबारक व तआला ने इस कदर रब्त बना दिया कि किसी एक को भी आप छोड़ नहीं सकते, किसी एक चीज को छोड़ा नहीं जा सकता है। अब बड़ी तवज्जो करना जरा, किसी एक चीज को आप छोड़ नहीं सकते हैं। कुरान को मान लिया जाए, हदीस को छोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों से बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि भैया ये जो कुरान आया है ये आप पर आया है? तो जवाब है जी नहीं। अच्छा, ये जो कुरान आया है क्या ये जिब्रील को लाते हुए आपने देखा है? जवाब है नहीं। अच्छा भाई चले ठीक है, क्या अल्लाह का कलाम कानों से सुना है? ये जो रब का कलाम है क्या तुमने सुना है? जवाब है नहीं।
तो फिर मेरे भाई ये बताओ कि ये जिसको तुम कुरान कह रहे हो, ना तुमने रब को कलाम करते सुना है, ना जिब्रील को लाते देखा है, और ना ही तुम पर आया है, तो फिर तुम्हें क्या पता कि ये कुरान है? फिर समझें बात को। अगर आप हदीस को एक तरफ कर दें और सिर्फ कुरान को पकड़ें तो बताएं भाई ये कुरान है, आपको क्या पता ये कुरान है? क्या खबर है आपको? ना तो वही आती देखी है, ना कलाम करता सुना है, ना आप पर उतरा है, तो आपको क्या खबर ये कुरान है? तो एक ही जवाब है कि हमें जुबान मुस्तफ़ा से पता चला है कि ये कुरान है। हमें जुबान मुस्तफ़ा से पता चला ये कुरान है। तो भैया बड़ी अजीब सी बात है कि उसी जुबान से निकले हुए चंद लफ्ज़ों को कुरान कहकर मान लिया जाए और उसी जुबान से निकले चंद लफ्ज़ों को हदीस कहकर छोड़ दिया जाए। ये कौन सी मंतिक है? तो अल्लाह ने ऐसा रब्त बना दिया इन दोनों चीजों में कि किसी एक को भी छोड़ना और किसी एक का भी इनकार मुमकिन ही नहीं है। यहां तक अब गौर करना, यहां तक कि अगर आप हदीस का इनकार कर दें तो आपके पास आपके रब का तारुफ भी नहीं बचता है। आपके पास आपके रब का क्या तारुफ है? तो जो तारुफ आपके पास है कि हमारा रब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, वहदहू ला शरीक है, वो जिस्मानियत से पाक है, ये सारा तारुफ भी तो वही है जो जुबान मुस्तफ़ा से जारी हुआ है। तो अगर जुबान मुस्तफ़ा से जारी होने वाले अल्फाज को हल्का ले लिया जाए और उन अल्फाज का इनकार कर दिया जाए तो इबादत तो दूर की बात है, ईमान ही शुरू नहीं होता है, तौहीद का आगाज नहीं होता है। यानी मुस्तफ़ा का इनकार खुदा का इनकार बन जाता है। देख सरकार का इनकार न होने पाए, ऐसी तौहीद तो काफिर बना देती है। तो मुस्तफ़ा करीम का इनकार खुदा का इनकार है, क्योंकि खुदा है इस बात की दलील भी जुबान मुस्तफ़ा है। ऐसा रब्त अल्लाह ने बनाया। मुहक्किकीन लिखते हैं कि ये रब्त ऐसा है जैसे रोशनी और बीनाई का है। वो कैसे? तो मुहक्किकीन कहते हैं देखें आपको देखने के लिए क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी आंख। अच्छा आंख चाहिए तो अगर अंधेरा हो और आंख भी हो तो देख लोगे? नहीं देख सकते हैं। आंख है लेकिन अंधेरा है, इसलिए नजर नहीं आएगा। कब नजर आएगा? जब आंख भी हो और रोशनी भी हो, तब नजर आएगा। कहा ये कुरान और हदीस की मिसाल ऐसे ही है जैसे कुरान आंख है, हदीस रोशनी है। किसी एक को भी छोड़ दिया जाए तो कभी भी हक नजर नहीं आ सकता है। और दूसरी मिसाल उन्होंने कही ये है कि जैसे कुरान जो है वो बहर ला मुहीत है, एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा नहीं है, एक समंदर है। तो क्या कभी समंदर बगैर जहाज और कश्ती के पार हो सकता है? तो जवाब आया जी नहीं हो सकता है। तो कहा कुरान बाहर है, कुरान समंदर है, और उस समंदर को पार करने का जरिया वो कश्ती और वो जहाज जो है वो हदीस है। अगर बगैर हदीस के इस समंदर में गोता लगाओगे तो गर्क हो जाओगे, गुमराह हो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें इस समंदर को पार करना है तो तुम्हें हदीस मुस्तफ़ा का सहारा लेकर इस समंदर को अबूर करना होगा। अब अगली बात, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। हदीस जो है, अब मैं जो आखिरी चंद बातें कर रहा हूं आपके सामने वो समझ लें बड़ी अहम और बुनियादी हैं। कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए या मुआशरे में हमें परेशान कर रही हैं। सबसे पहले आप समझें हदीस क्या है। हदीस का मतलब होता है बात। अगर हम डिक्शनरी से देखें, लुगत से देखें, बात, गुफ्तगू। और अगर इस्तिलाह में देखें हम मुहद्दिसीन क्या कहते हैं तो हुआ मा नुसिबा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन व फ़िअलिन व तक़रीरिन व सिफ़तिन। कोई भी ऐसा कौल, फेल, सिफत, तकरीर जिसकी निस्बत नबी की तरफ हो जाए उसे हदीस कहते हैं। ये इसकी तारीफ है। दूसरी चीज पे आ जाएं, सुन्नत क्या है। अब जो बात में जा रहा हूं जिधर बड़ी तवज्जो, सुन्नत क्या है।
सुन्नत का मतलब है रास्ता, सुन्नत का मतलब है तरीका, सुन्नत का मतलब है आदत। और सुन्नत की तारीफ क्या करेंगे हम? तो बहुत सारे अहबाब ने कहा कि जो हदीस की तारीफ है वही सुन्नत की है। बहुत सारों ने इसे मुतरादिफ कह दिया और कुछ ने इसकी अलग भी तारीफ करने की कोशिश की। उन सारी तारीफात को सामने रख के अगर मैं आपके लिए बहुत आसानी करते हुए आपके लिए एक बात कहना चाहूं तो समझिएगा, हदीस हर कौल व फेल हदीस है, हर सिफत व तकरीर हदीस है, जिनकी तादाद लाखों में है। जैसे इमाम अहमद इब्ने हंबल के लिए आता है कि 10 लाख हदीसों के हाफिज थे आप। इमाम बुखारी के लिए आता है कि 1 लाख सही, 2 लाख जो है वो गैर सही, मतलब लाखों में है वो हदीस है। गौर करना, हदीस के इस मजमुआ से वो हदीसें जिन्हें हमारे लिए चुना गया, फिर सुने, हदीस के इस मजमुआ से जो लाखों में है, इस मजमुआ से जिन हदीस को हमारे लिए कि हमें उन पर अमल करना है, हदीस के जखीरे से जिन अहदीस को हमारे अमल के लिए चुना गया, उसे सुन्नत कहते हैं। अब 1-2 मिसालें अर्ज करूंगा तो आप बात समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। असल मसला यह है कि हम इन चीजों में फंसे हुए हैं और होता यह है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आता है और कहता है ये देखें हदीस है। तो भैया आपको क्या करना है? आपको हदीस पे अमल करना है या सुन्नत पे करना है? ये है वो पेचीदा मसला जो मैं बताना चाह रहा हूं। आपको हदीस पे अमल करना है या सुन्नत पे? पहले हम नबी करीम से पूछ लेते हैं, प्यारे आका हमें किस पे अमल करना है? तो मेरे नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हें मेरी सुन्नत पे अमल करना है। किस पे अमल करना है? सुन्नत पे अमल कर। अब जरा गौर कीजिएगा, सुन्नत क्या है? जो हमने करना है, नबी ने वो काम जो हमारे लिए किया कि हम वो कैसे करें, वो सुन्नत है। और उसके अलावा नबी का हर काम, नबी की हर बात हदीस है। जैसे निकाह करना हदीस है या सुन्नत है? मैं इतने सादे लफ्जों में इतना पेचीदा और बड़ा मौजू समझा रहा हूं कि आपको अंदाजा नहीं है। उलमा जानते हैं निकाह करना हदीस है या सुन्नत है। कभी किसी ने कहा हो कि निकाह करना हदीस है? हदीस है, लेकिन ये हदीस का वो हिस्सा है जिसे हमारे लिए चुना गया है कि हमने उस पर अमल करना है। और जिसको अमल के लिए चुन लिया जाए फिर उसका नाम हदीस नहीं रहता, सुन्नत बन जाता है। बात को समझ रहे हैं ना आप? तो निकाह करना सुन्नत है या हदीस? सुन्नत है। मिसवाक करना, किसी ने कहा कि मिसवाक करना हदीस है। कुर्बानी करना। दूसरी तरफ आ जाएं, मेरे मदनी आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इशारे से चांद तोड़ दिया। मेरे नबी ने इशारे से क्या किया? तो चलें हम भी तोड़ें, कोशिश करें। मैं इलाज बता रहा हूं कि जो बार बार किताबें दिखा के ये सोशल मीडिया पे तूफान मचाया हुआ है, हदीस है हदीस है हदीस है, तो भैया क्या करें? हदीस है, हम तस्लीम कर रहे हैं, सर झुका है। हदीस है, नबी के हर हर लफ्ज और हरफ पर जान कुर्बान है। हदीस की इज्जत और अजमत है, लेकिन हमें हदीस नहीं सुन्नत बताओ, क्योंकि हमें हदीस पर अमल नहीं करना है, हमें सुन्नत पे अमल करना है। अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हें मेरी सुन्नत पे अमल करना है। अब आप मुझे बताएं, चांद तोड़ना सहा की हदीस है, नबी ने चांद तोड़ा है, हम मानते हैं। सूरज भी वापस आया है। और आसान करूं, 11 शादियां की हैं मेरे मदनी आका ने, तो शुरू करें हम भी। मेरे मदनी आका करीम अलैहिस्सलाम जाबिर के घर जाते हैं और हांडिया में लुआबे दहन डालते हैं। कभी प्रैक्टिस करना, जरा पता चलेगा आगे से क्या होता है।
मैं कहना ये समझाना ये चाहता हूं कि ये फर्क जो बुनियादी नहीं किया जा रहा है, ये है वो तूफान जिसकी वजह से आज हर तरफ परेशानी है और हदीसें दिखा दिखा के लोगों को पागल किया जा रहा है। और मेरे भाई, हदीस नहीं, सुन्नत पे अमल करना है। और सुन्नत हदीस के जखीरे से वो हिस्सा है जिसे हमारे लिए मेरे नबी ने पसंद किया है कि मेरी उम्मत इस पे चलेगी, उसे सुन्नत कहा गया है। और उसके अलावा मेरे नबी की हर बात और हर अमल को हदीस कहा जाता है। वरना जब तक आप चांद नहीं तोड़ेंगे आप तो तारिके सुन्नत हो गए। जब तक आप सूरज को वापस नहीं मोड़ेंगे तब तक आप तो कामिल मुसलमान नहीं होंगे। लेकिन चूंकि वो सुन्नत नहीं है, इसलिए हमें करने का हुक्म भी नहीं है, हमसे डिमांड भी नहीं है। तो याद रखिएगा, इन चीजों में फर्क जहन में रखें आप, सुन्नत और हदीस। तो हदीस नबी के हर कौल, नबी के हर फेल, नबी की हर सिफत, नबी की हर अदा हदीस है। लेकिन जो हमने करना है उस हदीस के मजमुआ से, उस इंतखाब का नाम सुन्नत मुस्तफ़ा है। बस मैं आखिर में इन लफ्ज़ों पर बात ख़त्म कर रहा हूँ, इन चंद अशार पर कि मशाले सीरत सरकार जला रखी है, मशाले सीरत सरकार जला रखी है। शर्त हमने भी हवाओं से लगा रखी है। मैं ज़माने के उसूलों की तरफ क्या देखूं, सामने सीरत महबूब खुदा रखी है। और गर्मीए हशर से महशर में रहेगा महफूज, गर्मीए हशर से महशर में रहेगा महफूज, जिस्म पर जिसने शरीयत की कबा रखी है। हदीस रसूल की अहमियत और ज़रूरत, ये इंतहाई एक पेचीदा और फन्नी सा मौजू था जिसे मैंने कोशिश की कि आपके लेवल पर आकर और आपके आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि हदीस की अहमियत और ज़रूरत क्या है। अब आप गौर करें, वो कलाम जिसके अदायगी के लिए ज़ुबान मुस्तफ़ा का इंतखाब हुआ, वही कलाम पढ़ने वाले आज बच्चों की दस्तार फजीलत होने लगी है। वो कलाम जो खुदा का था, जो अदा मुस्तफ़ा की ज़ुबान से हुआ, वो इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया। और इन बच्चों की शान क्या है, ये तो बरादरान तरीक़त बहुत लंबी बात है और बड़ी शान है। इनके माँ बाप के लिए ये आता है कि अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें ऐसा चमकता हुआ ऐसा ताज नूरानी अता करेगा, उनके माँ बाप को ऐसा ताज अता किया जाएगा कि सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। और लोग पूछेंगे एक दूसरे से, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। और एक मजे की बात हदीस में आता है कि जन्नत के अंदर हुफ़ाज के वालिदैन की पहचान ही यही होगी कि ये हाफिज के अब्बू जी हैं, ये हाफिज की अम्मी हैं। तुम वालिदैन को इसी नाम से पुकारा जाएगा। इतनी अजमत और शान अगर वालिदैन के नसीबे में है तो गौर करें, जिसने ये दौलत अपने सीने में महफूज की है उसकी अजमत और शान का आलिम क्या होगा। वो खुश नसीब बच्चे जो आज दस्तार फजीलत हुजूर सैयदी मुर्शिदी के हाथ से हासिल करेंगे। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, हर एक के बच्चे हो सकते हैं। किसी दौर में मैं कहा करता था कि अपना एक बच्चा जरूर दीन के नाम पे वक्फ करें, लेकिन अब मैं ये नहीं कहता। अब मैं ये कहता हूं अपना हर बच्चा दीन के लिए वक्फ करें। हम मुसलमान हैं। ये जुमला मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं गलत कह रहा हूं। 4 बच्चे हैं तो एक दीन के लिए क्यों, चारों दीन के लिए होने चाहिए। हम भी दीन के लिए होने चाहिए। हर एक हमारा अमल दीन के लिए होना चाहिए। तो इन बच्चों में अगले साल आपका बच्चा भी हो सकता है। ये आप पर है कि आप इसके लिए क्या फैसला करते हैं। और फिर ये कुरान को पढ़ने वाले हैं। और फिर यहाँ कुछ जुब्बा और दस्तार में आपको नजर आएंगे जिन्होंने कुरान को समझ भी लिया है। उनकी अजमत क्या है ये भी एक अलग बात है। हदीस पाक में आता है, इन्होंने जिन कलमों से सबक लिखे, जिन कलमों से कुरान और हदीस को लिखा है, कयामत के दिन इनके कलमों की स्याही को एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे में शहीदों के खून को रखा जाएगा। एक तरफ शुहदा का खून होगा और एक तरफ इनके कलम की स्याही होगी। मेरे आका फरमाते हैं, इनके कलम की स्याही शहीदों के खून पर भारी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। तो
तो ये वो अजीम एक हमारे पास गुलदस्ता है जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया और फिर उसके बाद उससे बड़ा मरहला कुरान और हदीस को अपने सीनों में महफूज करने के बाद उसे समझा और इस काबिल हुए कि आगे भी इस पैगाम को पहुंचा सकें। अभी इसके बाद इंशाअल्लाह वो भी अमल शुरू होगा, आप देखें। और हर एक बंदा ये नीयत करे कि अगले साल मेरा बच्चा भी इस लिस्ट में होना चाहिए, मेरा बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।